हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी कर दें। एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि कॉन्ग जियान और किंग स्टिलनेस के दरमियान खतरनाक फाइट चल रही होती है। तो किंग स्टिलनेस कॉन्ग जियान से कहते हैं कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो। तो कॉन्ग जियान उससे कहता है कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो आप मुझे किस चीज की पनिशमेंट दे रही हैं। तो किंग स्टिलनेस कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, मगर तुम्हारी बॉडी में डेविल की पावर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से तुम मॉर्टल वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम बहुत जल्दी एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। तो किंग जियान मॉर्टल वर्ल्ड से जाने से मना कर देता है। तो इसी वजह से उन दोनों के दरमियान खतरनाक फाइट चल रही थी और तभी किंग स्टिलनेस एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है और जिसके फौरन बाद ही किंग स्टिलनेस अपने एरो से कॉन्ग जियान पर पावरफुल अटैक कर देता है। तो कॉन्ग जियान उसके अटैक को डॉज करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा होता है, पर तभी किंग स्टिलनेस की नजर कॉन्ग जियान की वाइफ और उसके बेटे पर जाती है। तो वो एरोस के अटैक को उन दोनों की तरफ रिवर्स कर देता है और तभी कॉन्ग जियान इनके सामने आकर किंग स्टिलनेस के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इसके अटैक को रोक नहीं पाता। तो उनमें से एक एरो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और जिससे कॉन्ग जियान की वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें 12 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर एक सस्पिशियस आदमी घोड़े पर बैठकर एक पेड़ के पास आ जाता है और फिर वो इस पेड़ पर एक सर्कल बनाता है जिससे वो पेड़ चमकने लगता है। तो वो एक लेटर को नदी में बहा देता है। तो कुछ बर्ड्स उसे उठाकर याओजिन पैलेस में पहुंचा देते हैं, जिसके बाद 3 लड़कियां भागती हुई इस लेटर को किंगशिन को दे देती हैं, जो याओजिन पैलेस के किंग में से एक होता है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हानजिन होता है और जो पैलेस की छत पर बैठकर अपने फादर के लिए दवाई बना रहा होता है। और फिर हमें जियाओजी लॉन्ग नाम के छोटे से डीमन को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से हानजिन के पास जा रहा होता है। और जब हानजिन दवाई बना लेता है तो अपने फादर चौमिंग के पास जाकर इस दवाई को चुपके से अपने फादर की तरफ छोड़ देता है और तभी जियाओजी लॉन्ग पहुंच जाता है, मगर वो चौमिंग को देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो उस दवाई की वजह से और भी ज्यादा चीखने लगता है और उसके लगातार चीखने की वजह से पूरे पैलेस में आग लग जाती है। तो किसी तरह से हानजिन और जियाओजी लॉन्ग खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर अगले दिन किंग शियान और चौमिंग को दिखाया जाता है। तो किंग शियान मिस्टीरियस लेटर को लेकर चौमिंग के पास आता है और उससे कहता है कि ये लेटर कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म से आया है, जिसमें वो लोग हानजिन को मॉर्टल वर्ल्ड में डीमन से लड़ने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि आज से 4 साल बाद जो डीमन पैदा होगा वो उससे लड़ने के लिए तैयार करेंगे। तो चौमिंग उससे कहता है कि अभी हानजिन इसके लिए तैयार नहीं है। किंग शियान कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि डीमंस की तादाद बढ़ती जा रही है, हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो चौमिंग गुस्से में कहता है कि मत बोलो कि हम भी डीमन है और तुम्हें याद भी है कि उन्होंने हमारे भाई के साथ क्या किया था, जिससे हमें मालूम होता है कि कॉन्ग जियान उन दोनों का तीसरा भाई था और हानजिन उसी का बेटा है। इसलिए हानजिन के पास अपने फादर की तरह गॉड्स और डीमन दोनों की पावर्स हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि हानजिन इनकी सारी बातें सुन ली है। तो हानजिन वहाँ से चला जाता है। तो किंग शियान उसके पास जाता है तो हानजिन उससे पूछता है कि जो कुछ मैंने सुना है क्या वो सच है। किंग शियान कहता है कि हाँ, तुमने सब कुछ सच सुना है। हानजिन तुम्हारे रियल फादर कॉन्ग जियान थे और जिन्हें एक गॉड्स ने मार दिया था और तुम एक स्पेशल बॉय हो और इसलिए हानजिन तुम्हारे पास अपने फादर की तरह डिवाइन रेनबो लाइट्स की पावर है
और इस पावर से तुम दोबारा से जन्म लेने वाले होली ड्रैगन को भी खत्म कर सकती हो और इसलिए मॉर्टल वर्ल्ड की लॉ ऑफ डीमन को खत्म करने के लिए तुम्हें बुला रही है। तो हांजन इसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तो किंग शान हांजन से कहता है कि तुम्हारे फादर के जाने के बाद चौमिंग में ही तुम्हें पाला है और इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें इनकी बात माननी चाहिए। और ये बात सुनकर हांजन मॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जिसके बाद हांजन चौमिंग के पास आता है। तो चौमिंग उससे बताता है कि खंगजियान हमारा भाई था और वो इस याओजिंग पैलेस के लॉर्ड थे और मॉर्टल वर्ल्ड में तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर को किसी ने मार दिया था। तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे और पहले टास्क में तुम्हें अपने फादर के कातिल को ढूंढना होगा और तुम्हारा सेकंड टास्क कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म में जाना है और तुम्हें वहाँ पर जाकर सिर्फ उनकी बातें सुननी है। और ये लोग पीको फीडर जो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे और मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर तुम इस फीडर से डीमन को खत्म कर सकते हो। और तुम्हारे थर्ड टास्क में इस हार्ड लाइट को चिनशियान के वंशज को देना है जिसके बाद हांजन अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है और तभी उसके पीछे उसका पेट डीमन भी आ जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों मॉर्टल वर्ल्ड में आ जाते हैं और फिर काफी दूर जाने के बाद उन्हें अपने सामने एक गांव दिखाई देता है और जब वो दोनों उस गांव में एंटर होती हैं तो वो गांव पूरा का पूरा खाली होता है। पर तभी अचानक से एक फिश डीमन उन पर हमला कर देता है तो हांजन उसकी अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो फिश डीमन वाटर से अटैक करता है तो हांजन अपनी पावर से वाटर को फ्रीज करके उसे अपने जाल में फंसा देता है और फिर हांजन उस पर थंडर पावर से अटैक कर देता है। तो वो फिश डीमन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो हांजन से डरकर भाग जाता है और फिर अगले सीन में वो मॉन्स्टर एक पैलेस की तरफ जा रहा होता है तो गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो मॉन्स्टर पैलेस की दीवार से जंप लगाकर पैलेस के अंदर चला जाता है और हांजन भी उसका पीछा करते हुए पैलेस की छत पर छलांग लगा देता है। तो वो सभी गार्ड उसे देखकर हैरान होते हैं। जब वो मॉन्स्टर पैलेस में छुपने की कोशिश कर रहा होता है तो हांजन भी उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो सभी गार्ड हांजन के पीछे पड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हांजन कोई जासूस है। तो हांजन जैसे तैसे करके उनकी नजरों से छुपकर बच जाता है मगर सभी गार्ड पीछे से आकर हांजन पर हमला कर देते हैं। तो हांजन डिवाइन रेनबो लाइट की पावर से उन सबके अटैक से बच जाता है। तो हांजन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था मगर तभी एक ऑफिसर अपनी स्वॉर्ड लेकर हांजन की तरफ आ रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चनियान सिटी के लोगों पर हमला करने की। तो हांजन समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं चनियान सिटी पर हमला करने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर फिश डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ। मगर फिर भी वो ऑफिसर अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से हांजन पर हमला कर देता है। तो वो स्वॉर्ड उसकी पेंडेंट पर लगती है जिससे वो हाथ पेंडेंट टूट जाता है जिससे वहाँ पर धमाका होता है जिसकी वजह से वो सभी लोग बेहोश हो जाती हैं। जब हांजन होश में आता है तो वो ऑफिसर को होश में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है क्योंकि उसका हाथ पेंडेंट उसके अंदर ही समा गया था और तभी सभी सिपाही होश में आ रहे होते हैं। तो हांजन उसे उठाकर एक करीबी घर में ले जाता है जिसके बाद हांजन उसके पास हाथ पेंडेंट को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर वो उसके पास एक बैज देखता है जिसमें लिखा होता है कि ली जिंग लॉन्ग रॉयल आर्मी का कैप्टन है मगर वो इसकी बैज को फेंक देता है और जिसके बाद वो पेट डीमन हांजन से पूछता है कि क्या ये चैन फैमिली के वंशज में से एक है। तो हांजन कहता है कि नहीं क्योंकि इसका सर नेम ली है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि इस हार्ट पेंडेंट को सिर्फ चैंग फैमिली के वंशज को देना था। और फिर सीन कट होता है, हमें उसी फिश डीमन को दिखाया जाता है जिसने हांजन से फाइट की थी। तो वो इंसानी रूप में आकर वहाँ से भाग जाता है और उसकी आंख में हांजन का चाकू भी लगा होता है। और फिर सुबह के वक्त हांजन और वो डीमन अभी भी उसके उठने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हांजन उसे अपनी पावर से उठाने की कोशिश कर रहा होता है मगर तभी वो ऑफिसर होश में आ जाता है। तो वो हांजन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तभी सिपाही उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते
जाती है। तो हांजन उनसे बचकर वो हाथ से बाद में लगता है और उस ऑफिसर से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो वो ऑफिसर भी वहाँ से भाग जाता है कि कहीं उसे यहाँ पर कोई देख न ले। जब सभी सिपाही उस रूम में एंटर होते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तो ऑफिसर सिपाहियों की नजरों से बचने के लिए लोगों की छतों से भाग रहा होता है, मगर तभी उसका पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे पहचान लेते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जहाँ जन के चाकू को देखकर कह रही होती है कि इस चाकू से किसी ने हमारी टर्टल फिश को जख्मी किया है, इसलिए ये जिसका भी चाकू है उसे जल्दी से पकड़कर मेरे सामने लाओ। और दूसरी तरफ ऑफिसर ली को मास्टर फैंग से बातें सुननी पड़ती हैं कि वो ब्यूटी हाउस में क्यों गया था। तो वो उससे कहते हैं कि आज तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, सब लोग ठीक कहते हैं कि तुम एक लूजर हो, अगर तुम मेरे कजन ना होते तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालता। और फिर दूसरे सीन में हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो रात को ही घटना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो एक लेडी लॉर्ड से कहती है कि ली की गलतियों को माफ कर दीजिए। तो वो लॉर्ड उस लेडी की बात मान जाता है और कहता है कि हम ली को खुद को साबित करने के लिए एक और चांस देंगे। तो वो लॉर्ड ली को स्पिरिट डिपार्टमेंट का ऑफिसर बना देता है। और फिर अगले सीन में हमें हांजन को दिखाया जाता है जो मतारी को बंदर को मारते हुए देख रहा था। तो उसे बंदर के लिए बहुत बुरा लगता है। तो हांजन फौरन ही चाकू को बंदर की तरफ फेंक देता है, तो वो बंदर उसकी कैद से आजाद हो जाता है। तो मदारी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो हांजन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, मगर हांजन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो हाउस के अंदर जा रहा होता है। और तभी हांजन छत से आकर गिरता है, तो वो बंदा एरो निकाल कर हांजन के पेट को मारने की कोशिश करता है। तो हांजन उससे कहता है कि इसे मत मारो, ये एक अच्छा डीमन है, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम अताई होता है। तो वो पहले वाला बंदा भी अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यूजिन है। तो ताई उनसे पूछता है कि क्या यही कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म है, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। जिसके बाद हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम किमियू होता है। वो भी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उन चारों को कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की तरफ से लेटर मिला होता है। और अब वहाँ पर ऑफिसर ली और मास्टर फेंग भी आते हैं। जब ऑफिसर ली हांजन को देखता है तो वो उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसकी वजह से ली की बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी, मगर हांजन उसके अटैक से बच जाता है। तो वो तीनों मिलकर ली पर अटैक करते हैं। तो हांजन उनसे कहता है कि इसे मत मारो, मगर बीबी वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो वो उन दोनों को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों उन्हें उठाकर साइड पर ले जाते हैं और फिर वो ली के लेटर को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि ली कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म का बॉस है। तो वो सभी शॉक्ड होते हैं और फिर वो ली को उठाने की कोशिश करते हैं। तो तभी हांजन का पैक कहते हैं कि मैं ली को उठाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वो ली को मारता है जिससे ली होश में आने लगता है। तो पीछे से अताई फिर से ली को बेहोश कर देता है। तो वो चारों मिलकर प्लान बनाती हैं कि हम बॉस से कहेंगे कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे, मगर ली पहले से ही होश में आकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद ली उन चारों को खूब सुनाता है और हांजन से कहते है कि तुम मास्टर को बताओ कि उस रात तुम मुझे ब्यूटी हाउस ले गए थे। तो हांजन मास्टर से कहता है कि बॉस ली को उस रात मैं ही ब्यूटी हाउस ले गया था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और फिर अगले सीन में ली कुछ वर्कर को बुलाकर कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की साफ सफाई करवाता है और जब वो सभी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म को देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। और रात के वक्त वो सभी ली को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो वो ली से पूछती है कि अब हमें क्या करना होगा। तो ली उन्हें बताता है कि उस रात जो डीमन चंयान सिटी में देखा गया था उससे पकड़ना है, मगर उसे पकड़ने में सिटी के लोग हमारा साथ नहीं देंगे और इस तरह का फ्लावर हमें ट्रेजर हंट में मिल सकता है जो एक तरह की ब्लैक मार्केट है।
जिसके बाद वो तीनों उस फ्लावर को लेने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। जिसके बाद हानजन ली से चेंगशी के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो दोनों अगले दिन चेंगशाई के घर जाते हैं, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि चेंगशान की कई साल पहले मौत हो गई है और उसका वंशज तो अभी बहुत ज्यादा छोटा है और जिसे हानजन अपना हार्ट लाइट नहीं दे सकता था। और फिर हानजन पागलों की तरह हरकतें करने लगता है तो ली उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तो रास्ते में वो ली को बताते है कि चेंगशाई एक महान योद्धा था और वो बहुत अच्छे इंसान थे जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहते थे, मगर कुछ पावरफुल लोगों ने उसे जेल में बंद करवा दिया था और उसे वहीं पर मरवा दिया था। तो हानजन कहता है कि मैंने उनकी कई सारी कविताएं पढ़ी हैं और जिसमें से वो एक कविता ली को सुनाता है और उसमें डीमंस का जिक्र होता है। तो ली कहता है कि अगर चेंगशाई ने अपनी कविता में डीमंस का जिक्र किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि डीमन वाकई में है। और फिर हानजन ली को हार्ट ऑफ लाइट के बारे में सब कुछ बता देता है। तो ली हानजन की सारी बातें सुनने के बाद अपनी बॉडी से हार्ट ऑफ लाइट निकलवाने की परमिशन दे देता है। जब हानजन हार्ट ऑफ लाइट को बाहर निकालने लगता है तो तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो ली को उनका पहला मिशन देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर हानजन के बाकी साथी भी आ जाते हैं तो वो ली को याददाश्त बोलने वाला पाउडर देते हैं और ली से कहती हैं कि ये बहुत ज्यादा महंगा था और आपने हमें इसके 300 सिल्वर कॉइन देने हैं। तो ली कहता है कि मैं हाई ऑफिसर से बात करूंगा कि वो हमें कुछ फंड दें। जिसके बाद ली उन्हें पहला मिशन पढ़कर सुनाता है और उस मिशन में उन्हें मैडम क्वीन की बिल्ली को ढूंढना होता है और ये पढ़कर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर फिर थोड़ी देर के बाद वो सभी उसे शांत करा देते हैं। जिसके बाद वो बिल्ली को ढूंढने के लिए सिटी में जाते हैं, जहाँ पर हानजन को वही बंदर मिलता है जिसको हानजन ने मदारी से बचाया था। जिसके बाद बंदर उन्हें उसी बिल्ली के पास ले जाता है और जब ली उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्ली उनसे बचकर ब्यूटी हाउस में आ जाती है। तो ली और हानजन उसका पीछा करते हुए ब्यूटी हाउस के अंदर आ जाती है। वो बिल्ली बेड के नीचे जाकर छुप जाती है तो हानजन उसे पकड़ लेता है, मगर तभी ली को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं और तभी उस रूम में आर्मी का जनरल कमांडर आता है। जिसके बाद ली की नजर लाश पर जाती है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। और फिर अगले सीन में जब वो वापस से कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म में आते हैं तो वो सभी बैठकर उस लाश के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। तो किमिजू कहता है कि अगर लाश में से स्मेल नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उसे कुछ समय पहले ही किसी ने मारा होगा और इसके स्क्वाडने की वजह ये हो सकती है कि इसकी बॉडी में से किसी डीमन ने ब्लड पी लिया हो। जब सभी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो बिली हानजन के पेट के पीछे पड़ जाती है और फिर वो भागते भागते याददाश्त भूलने वाले पाउडर को फैला देते हैं, जिसकी वजह से वो पाउडर चारों तरफ फैल जाता है जिससे उन लोगों की याददाश्त चली जाती है। तो वो सभी हानजन के पेट को मारने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें सबको याद आ जाता है। और दूसरे सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं और फिर हम उसी फिश डीमन को देखते हैं जो उस लड़की को वहीं पर मार देता है और उसका सारा खून पी जाता है। जिसके बाद वो दूसरे डीमन से कहती है कि जाकर इस प्लेट के मालिक को ढूंढकर मेरे पास लाओ। और फिर सीन कट होता है। हमें नेक्स्ट सीन में नीचे सभी लोगों को दिखाया जाता है जो हॉट एयर बलून उड़ा रहे होते हैं और तभी हमें एक लड़की की शैडो में से एक डीमन दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि डीमंस की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ली भी अपने साथियों के साथ ब्यूटी हाउस के बाहर खड़ा होकर प्लान बना रहा होता है कि हमें किस तरह ब्यूटी हाउस के अंदर जाकर डीमन का पता लगाना है। जिसके बाद वो सभी ब्यूटी हाउस में जाते हैं और जहाँ पर वो सभी लोगों को शराब के नशे में धुन देखते हैं। जिसके बाद तकाई अपना सितार बजाने लगता है तो सभी लोग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और दूसरे टीम मेंबर अपने कानों में रुई डालकर डेड बॉडीज को ढूंढने लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद उन्हें वो डेड बॉडी मिल जाती है तो वो इस डेड बॉडी को सभी के सामने लटका देते हैं। तो अताई भी अपना सितार बजाना बंद कर देता है तो सभी लोग होश
होश में आ जाती हैं। वो उस 10 बॉडीज को देखकर डरकर वहाँ से भागने लगती हैं और ली का भी यही प्लान था कि आम लोग यहाँ से डरकर भाग जाएंगे और जो भी यहाँ पर डीमन होगा वो यहाँ से नहीं भागेगा। और फिर उन्हें 3 सस्पिशियस लेडीज के बारे में पता चल जाता है कि वो तीनों ही डीमन है, जिसके बाद हांजुन फौरन ही अपने ब्लेड से उन तीनों पर वार कर देता है, मगर ब्लेड लगने के बाद ही वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद यूजिन अपने तीरों से एक लेडी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो लेडी उसके अटैक से वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद वो लेडी अपने असल रूप में आ जाती है जो कि असल में फॉक्स डीमन होती है। और फिर हांजुन अपने ब्लेड की मदद से उन दोनों लेडीज को भी ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद वो उन्हें तलाश करने के लिए ब्यूटी हाउस से बाहर जाने लगते हैं तो हांजुन का पैर हर तरफ याददाश्त भूलने वाले पाउडर को बिखेर देता है, जिससे वो सब कुछ भूल जाती हैं जो कुछ वहाँ पर हुआ था। और फिर अताई और यूजिन को दिखाया जाता है जो उस लेडी डीमन का पीछा कर रही होती हैं, तो वो लेडी डीमन उन पर हमला कर देती है तो वो दोनों ही उसके हमले से बच जाते हैं। और फिर अताई अपने हैंड फैन की मदद से वहाँ पर टर्नेडो बना देता है जिसमें वो लेडी डीमन फंस जाती है और तभी दूसरी लेडी डीमन अताई पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं तो ली और बाकी सब टीम मेंबर मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद यूजिन उन्हें अपने नाइट विजन की पावर से ढूंढता है और जिसके बाद ली की तलवार भी शाइन करने लगती है तो ली उन डीमन को अपनी तलवार से ट्रैप कर लेता है। जिसके बाद वो उस लेडी डीमन को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद जब वो उस पर अटैक करने जाती हैं तो वो डीमन अपने असल रूप में आ जाती है जो कि खतरनाक लोमड़ी के बेस में बदल जाती है और उन्हें चकमा देने के लिए अपने आप को 3 क्लोन में डिवाइड कर देती है और वो अलग अलग होकर भागने लगती है। और फिर वहाँ पर कुछ सोल्जर भी आ जाते हैं और इस डीमन पर हमला कर देते हैं, मगर वो उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और जब वो दोबारा से सोल्जर पर अटैक करने वाली होती है तो ली ऊपर से जंप लगाकर अपनी सोर्ड को उस डीमन की बॉडी में घुसा देता है और जिससे वो डीमन और भी ज्यादा भड़क जाती है तो वो एक साथ ही ली और हांजुन पर हमला कर देती है। जिसके बाद जब वो उन्हें पकड़कर खाने वाली होती है तो यूजिन अपनी फॉक्स के रूप में ट्रांसफर होकर उन्हें बचा लेता है और फिर हांजुन भी अपनी पावर से उस फॉक्स डीमन की पावर को कम कर देता है, जिससे ये नॉर्मल फॉक्स डीमन में ट्रांसफर हो जाती है और उनसे कहती है कि बहुत जल्दी चैंग सिटी पर हमारा ही राज होगा। और ऐसा कहने के बाद वो फॉक्स डीमन वहीं पर मर जाती है। और फिर अताई उन्हें कोई सिग्नल देता है तो यूजिन और हांजुन उसकी तरफ जाने लगते हैं। तो यूजिन हांजुन से पूछता है कि क्या तुम डीमन हो, तो यूजिन उससे बताता है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि मैं क्या हूँ और आज मैं पहली बार फॉक्स में ट्रांसफर हुआ हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।